बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है पास्कल्स लॉ। क्या है? पास्कल लॉ। पास्कल लॉ। पास्कल लॉ समझने से पहले एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर। ये वर्ड क्लियर कर लीजिए। प्रेशर कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया को। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और प्रेशर को लिखते हैं पी से। किसी पर्टिकुलर सरफेस पे यानी सरफेस एरिया पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो अप्लाइड फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू एरिया जब डिफाइन करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो? प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू एफ ओवर ए। वैसे प्रेशर का कॉन्सेप्ट और भी बहुत सारे हैं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट तो एक ही है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। पी से लिखोगे एफ ओवर ए। यूनिट की बात करेंगे तो एक यूनिट इसका हो गया न्यूटन, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये बराबर होता है पास्कल के, और पास्कल को हम लोग पी ए से भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए ये बात तो हुई कि प्रेशर क्या होता है। एक मिनट, सॉरी। देखिए ये तो बात हुई कि प्रेशर क्या होता है। अब पास्कल लॉ क्या है? लॉ का मतलब तो आपको पता है कि एक वेरीफाइड स्टेटमेंट जो कॉन्सेप्चुअल भी वेरीफाइड हो, मैथमेटिकल वेरिफिकेशन भी हो, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हो, उसको आप लोग लॉ कहते हो। और पास्कल ये इटसेल्फ साइंटिस्ट का नेम है। इसने लॉ दिया था, पास्कल लॉ। ये कहता क्या है? पहले मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, फिर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और उससे फिर दोबारा स्टेटमेंट को रिवाइज करेंगे। पास्कल्स कहता है कि जब किसी लिक्विड सब्सटेंस पर प्रेशर अप्लाई होती है। क्या अप्लाई होती है? प्रेशर। तो वो प्रेशर लिक्विड के सारे मॉलिक्यूलों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और बस इसी स्टेटमेंट को कहते हैं पास्कल्स लॉ। फिर सुनिए, जब प्रेशर किसी फ्लूइड पर अप्लाई होता है, तो प्रेशर की वो अमाउंट फ्लूइड के सारे मॉलिक्यूलों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और बस इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं पास्कल्स लॉ। तो पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर पास्कल लॉ को फिर देखते हैं। देखिएगा, देखिए ये ट्रांसपेरेंट गिलास का एक बॉल लीजिए, जैसे फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल, तो गिलास का बना हुआ वो भी ट्रांसपेरेंट गिलास बॉल लीजिए। ये है ये ट्रांसपेरेंट एक गिलास बॉल है। सही है। एक काम कीजिए, इस बॉल के फोर, वैसे 4, 5, 3 कुछ भी ले सकते हो, 4 डिफरेंट प्लेसेस पर होल फॉर्म कीजिए। 4 डिफरेंट प्लेसेस पर होल की फॉर्मेशन कीजिए। मैंने एक यहां पे किया, और होल बनाकर यहां पर रबर की एक कॉर्क लगा दी। फिर एक यहां पर रबर की एक कॉर्क लगा दी।
फिर एक होल इधर किया इस साइड पर, होल करने के बाद रबर की एक कॉर्क लगा दी, एक होल इधर किया, और फिलहाल अभी इसको ओपन रखा है। सही है। फिर एक काम कीजिए, कोई फ्लूइड ले लीजिए, बड़ा आसान सा ऑप्शन है, एग्जाम्पल है वाटर ले लीजिए, पानी ले लीजिए, और वाटर इसके अंदर फिल कर दीजिए, इसके अंदर वाटर क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए। यानी आपने इस ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल में, ग्लास से बॉल में, बॉडी में वाटर फिल कर दिया, ये वाटर पूरा फिल किया, ये पूरा फिल कर दिया। मैं ऐसे शो कर दूं, ये आपने बिल्कुल हर जगह हर हिस्से में, आपको पता है कि फ्लूइड क्या करता है कि जिस कंटेनर में, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर उसको आप प्लेस करते हो, वो उस तरह की शेप में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है और उसका हर हिस्सा वो ऑक्यूपाई कर लेता है। वाटर आपने फिल किया, और फिल करने के बाद आपने एक कॉर्क ऊपर वाले हिस्से पर दोबारा आपने प्लेस कर दिया। ये सही है। इतना काम करने के बाद अब आप क्या कीजिए, ये चार जो होल्स हैं जहां पर आपने कॉर्क प्लेस किया हुआ है, किसी एक कॉर्क पे, फर्ज कीजिए इस पर मैंने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, यानी आप फिंगर से ही, थंब से ही कॉर्क को यूं प्रेस कीजिए, यूं यूं यूं, तो ये सरफेस पे फोर्स लगा रहे हो यानी प्रेशर लगा रहे हो। जब आप ये प्रेशर लगाओगे ना, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो कॉर्क है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ना मूव कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये मूव करेगा इधर, ये मूव करेगा इधर, ये मूव करेगा इधर, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये मूव कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है इस पे फोर्स लग रही है तभी तो मूव कर रहा है। तो इस पे लगने वाला प्रेशर ले लीजिए P1, इस पे लगने वाला प्रेशर ले लीजिए P2, और इस पे लगने वाला प्रेशर ले लीजिए P3। ले लिया? अच्छा, ठीक है। अब एक काम कीजिए, अब आप ये जो फिंगर से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, फिंगर हटा लीजिए, स्केल लीजिए और जरा मेजर कीजिए, ये कॉर्क, ये कॉर्क, ये कॉर्क, यानी जहां प्रेशर P1, P2 और P3 एक्ट हुई है, मालूम कीजिए ये कॉर्क ने बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आप ये देखकर हैरान होंगे कि इन तीनों कॉर्क ने बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस कवर किया होगा, बिल्कुल इक्वल। इक्वल डिस्टेंस कवर करने का मतलब हुआ फोर्स तीनों पर एक जैसी लगी, और फोर्स तीनों पर एक जैसी लगने का मतलब है प्रेशर तीनों पर एक जैसा लगा। इसका मतलब ये हुआ कि P1 बराबर होगा P2 बराबर होगा P3 के, और अगर ये टोटल प्रेशर जो आपने एक्ट किया ये निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 के, P1 प्लस P2 प्लस P3 के। ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करता है कि जब किसी लिक्विड सब्सटेंस पे, फ्लूइड सब्सटेंस पे प्रेशर अप्लाई होती है तो वो प्रेशर लिक्विड्स के सारे मॉलिक्यूलों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसीलिए तो सारे कॉर्क ने बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, और इसी स्टेटमेंट को कहते हैं पास्कल्स लॉ। यानी पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ कहता है
कि जब किसी फ्लूइड के सब्सटेंस पे प्रेशर एक्ट करते हो तो प्रेशर लिक्विड के सारे मॉलिक्यूलों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यही पास्कल लॉ है। राइट, चले पास्कल लॉ तो समझ में आ गया। अब इसकी एप्लीकेशंस की एक आध एग्जाम्पल में बात करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक लिफ्ट। कभी गाड़ी को वॉश कराना हो तो हम स्टेशन पे लेके जाते हैं, वॉशिंग स्टेशन पे जहां पर गाड़ियां धुलती हैं। आपने देखा होगा कि हम गाड़ी को एक पर्टिकुलर प्लेस पे ले जाके रखते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम के जरिए स्विच प्रेस किया जाता है, गाड़ी आस्ते आस्ते ऊपर आ रही होती है। वो हाइड्रोलिक सिस्टम है और वो पास्कल लॉ पे ही वर्क करता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे वर्क करता है। बड़ा सिंपल सा फिनोमेना होता है, सिंपल सा। इधर देखिएगा, ये इस तरह का एक आप कंटेनर लेंगे, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें ये एक सिलेंडर है जो ये मूव कर सकता है, यहां पर भी एक सिलेंडर है जो ये मूव करेगा इसके अंदर, और इसके अंदर ना मुकम्मल तौर पर, यानी इसके अंदर मुकम्मल तौर पर ये लिक्विड फिल होती है, ये लिक्विड फिल होती है, ये लिक्विड फिल हुई हुई होती है, ये लिक्विड फिल्ड है। अब आप क्या करें कि इस सरफेस पर एक हैवी बॉडी वो आप प्लेस कीजिए। ये हैवी बॉडी आपने प्लेस किया किसी एक सरफेस पर, आप चाहते हैं कि इसको लिफ्ट करें, हाथ से तो नहीं उठा सकते ना, तभी हम मशीन यूज करते हैं। ये जो मशीन है इसको हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम कर रहा है, यानी पास्कल लॉ पे काम कर रहा है। हम क्या करते हैं, यहां से प्रेशर अप्लाई करते हैं, यहां से प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये प्रेशर अप्लाई होता है, और ये प्रेशर हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के जरिए करते हैं। किसके जरिए करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के जरिए। यहां से प्रेशर अप्लाई करते हैं। पास्कल लॉ कहता है कि जब फ्लूइड्स के मॉलिक्यूलों पर प्रेशर अप्लाई करते हो तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो प्रेशर ये सारे फ्लूइड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जब यहां से प्रेस होगा तो वो प्रेशर ट्रांसफर होते होते यहां पे जाएगा, और ये इस पे जब प्रेशर लगेगा तो ये इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, तो ये सिलेंडर ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ये जो भी लोड है ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू। और आप खास बात नोट करोगे कि ये जो बॉडी है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऊपर जा रहा है। इसका मतलब इसके पूरे सरफेस पर अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी लिक्विड्स के जरिए, फ्लूइड्स के जरिए इक्वली प्रेशर लग रहा है, तभी ये बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे यूं जा रहा है, यूं। अगर यहां पे प्रेशर ज्यादा, यहां पे प्रेशर कम, तो वो तो यूं मूव हो जाएगा, यूं हो जाएगा। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जा रहा है ऐसे, यानी ऐसे जा रहा है ऐसे, तो इसका मतलब प्रेशर इसके पूरे सरफेस पर एक जैसी लग रही है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिस्टम ये है जो पास्कल लॉ पे काम कर रहा होता है। इसकी बड़ी एक कॉमन एग्जांपल और भी है, ये गाड़ी का ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। गाड़ी हम लोग यूज करते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक लगाया, वो ब्रेक किया है, वो भी पास्कल लॉ पे ही काम करता है, जिसे हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम कहते हैं। देखिएगा, जैसे ये आपके पास एक व्हील है, ये व्हील है, ये व्हील है,
ये आपके पास ये सिस्टम है, ये अज्यूम हम लोग यहाँ व्हील नहीं पढ़ रहे, यहां पर आपके पास ये स्प्रिंग लगी होती है और इसके जरिए हम लोग ये 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 मैं एक सिंपल सा ब्रेक सिस्टम दिखाना चाह रहा हूं कि ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम काम कैसे करता है। ये जो आपका पूरा सरफेस है ना, ये जो पूरा सिलेंडर है, ये सारा जिसे हम मास्टर सिलेंडर और प्राइमरी सिलेंडर इस तरह के नाम देते हैं, एक्चुअली हम लोग व्हील का फंक्शन नहीं देख रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि पास्कल्स लॉ ब्रेक सिस्टम पे एक्ट कैसे करता है। इसके अंदर ये फ्लूइड फिल हुआ होता है, इसके अंदर ये फ्लूइड फिल हुआ होता है, ये पूरा फ्लूइड है, ये पूरा फ्लूइड है। होता क्या है कि आप अपनी लेग के जरिए, पैर के जरिए ये ब्रेक पर पैर रखते हो, यानी इस पर आप प्रेशर अप्लाई करते हो, ये प्रेशर अप्लाई करते हो। पास्कल लॉ ये कहता है कि जब प्रेशर अप्लाई करोगे तो लिक्विड्स के सारे मॉलिक्यूलों में प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो प्रेशर यहां से ट्रांसमिट होते 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 ये सारे लिक्विड्स में जाते हैं, ये सारे लिक्विड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब इस लिक्विड में प्रेशर्स की अमाउंट बढ़ती है तो ये ऐसे एक्सटेंड होता है, ये यानी मूव करने की कोशिश करता है। जब भी किसी बॉडी पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या करता है, मूव। तो जब ये लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई होती है तो ये एक्सपेंड होने की कोशिश करता है स्प्रिंग के साथ, और जब ये एक्सपेंड होता है तो ये टायर के रिम के साथ इन कांटेक्ट आ जाता है, और जब इन कांटेक्ट आता है तो व्हील की मूवमेंट स्लो हो जाती है। फिर आप यहां से पैर हटाते हो, ये सारा प्रेशर वापस रिलीज होता है, तो ये स्प्रिंग इसको वापस रिस्टोर कर देता है, वापस अपनी जगह पर। बात समझ में आई? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए आपने यहां पर प्रेशर अप्लाई किया, वो प्रेशर लिक्विड्स के जरिए ट्रांसमिट होता है होल लिक्विड में, होल फ्लूइड में। जब प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये जो कि स्प्रिंग पे वर्क कर रहा है तो ये एक्सपेंड होने की कोशिश करता है। जब ये एक्सपेंड होता है तो ये वाला हिस्सा जो है टायर का या ब्रेक का, ये रिम के साथ इन कांटेक्ट होता है। तो जब रिम के साथ इन कांटेक्ट आता है तो वो रिम को स्लो डाउन करता है, और रिम टायर का एक हिस्सा है। आप पैर हटाओगे, ये सारा प्रेशर वापस रिलीज। तो इस तरीके से हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम वर्क कर रहा होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर्स में मैंने आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश की कि पास्कल्स लॉ क्या होता है, और पास्कल लॉ के बेसिस पर एक आध एग्जाम्पल्स की बात की, ताकि सिंपली आपको समझ में आ सके कि पास्कल लॉ हकीकतन है क्या। तो हमने पास्कल लॉ के साथ ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम और हाइड्रोलिक लिफ्ट, इन दोनों की एग्जाम्पल पे बात की। क्लियर? उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आप लेक्चर्स को मल्टीपल टाइम देख सकते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशंस का ऑप्शन आपके पास है, उसमें आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।